इस साल कॉलेज के लिए पैसा जमा करने का आखिरी प्रोग्राम है ये। अब जाकर चैन मिलेगा। हैरिसन विश्वविद्यालय। छात्र आपके इंतजार में हैं। आशा है मेरा कार्यक्रम पसंद करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान मैंड्रेक और लोथार। पहले राजकुमार लोथार, संसार के सबसे बलवान व्यक्ति। मुझे 4 आदमी चाहिए। कोई 4 आ जाएं, आकर पियानो पर बैठ जाएं। पियानो जरा लय में नहीं है, वरना काम आसान था। उसी समय कैसे करता है यह? शीशों से। आदमी काम का है टीटी। शायद उसके साथी को भी देखे। आपको इससे संतोष न हुआ हो तो एक हाथ से वाह कमाल और बाद में पहले दुनिया के सबसे बड़े जादूगर मैंड्रेक। पियानो पर बैठे रहिए। सामूहिक सम्मोहन पेश करता हूँ। सब लोग मेरी तरफ देखो। हाथ गायब। गजब असंभव। सचिया भ्रम। सामूहिक सम्मोहनी बड़े काम का है यह आदमी। आप चारों को बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। वाह! इसे भी रवाना करें। गया नहीं, यही है। संसार के सबसे बड़े जादूगर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंड्रेक, यह कॉलेज का पियानो है तो, पर इस हाल में बेकार है। सामूहिक सम्मोहनी जारी है। लोथार, इसे सींचो ताकि बढ़े। बढ़ो। और मैंड्रेक और लोथार, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। अब ये आपके सवालों का जवाब देंगे। ये कैसे कर दिखाया आपने? कैसे? मैंने तो भ्रम पैदा किया, पर लोथार का कारनामा असली था। कमाल किया आप दोनों ने। आपसे कुछ बात करनी है अकेले में, जरूरी। द्वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा एक प्रस्ताव है आप दोनों से। अभी नहीं। क्या नाम? पीठ मोड़ कर चल दिया, यह हिम्मत। शान टीटी, तुम्हें नहीं पहचानते। आपके कारनामे लाजवाब हैं। सुनो मिस्टर, मैं जो कहूँ उसे सुनने में ही भलाई है। यह क्या नाम है? टीटी साहब, जरा तमीज से। टी और टी। तुमने धक्का दिया मुझे। यह हिम्मत। मेरा हुक्म बजाओगे तब पता चलेगा। तुम्हारा हुक्म होश की दवा करो, देख लेना। शांति टी पट पड़ा था जैसे बम। घमंडी है, पता नहीं करता क्या है। यह कौन आदमी है? संकी रईस है। बेहिसाब दौलत इसके पास। रेगिस्तान में महल बनवाया है। हमारे पास कोई प्रस्ताव लेकर आया था। करता क्या है? पैसा बनाता है, न जाने कैसे। फिर भोजन के बाद मेज की सफाई करनी होगी। अरे, यह भी कोई काम है? बाद में हैरिसन, आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। हम भी नहीं भूलेंगे। फिर आइए कभी। सचमुच समय बड़ा अच्छा गुजरा। अब घर जाकर आराम करेंगे। अचानक, यह क्या? लूटने आए हो? नहीं, टीटी को तुमसे काम है। मैं निपटाता हूँ इन्हें। कोई जरूरत नहीं। इनकी हाथ की चीजें हमें पसंद नहीं। चीजें है ही ऐसी। मैंड्रेक ने जादू डाला। हाँ, पुकारती जो है। अरे, कहाँ गए? अब जादू किया इसने। ये निपटे। अब देखे टीटी को हमसे क्या काम है। ले चलो हमें उसके पास। चलो, हम पीछे रहेंगे। जो कहता है करते चलो। जादू। टीटी के बारे में क्या बताया था उन्होंने? सनकी है, रईस है और हमसे कुछ काम जरूर। दाल में काला है। कहा था कि रेगिस्तान के बीच में महल है टीटी का। महल तो है, वहाँ खाना मिले तो है। ठाट तो रईसी है। हौज, गोल्फ का मैदान, पशुशाला। खाना भी रईसी हो तो है। भूख लगी है। टीटी आपकी राह देख रहे हैं। जरूर देख रहे होंगे।
बुलवाया जो बंदूक के जोर से है। पहले नाश्ता कर लीजिए, भूख लगी होगी। भूख की मत पूछो, ये पकवान। नाश्ते के लिए नहीं बुलाया हमें। इस बढ़िया खाने के लिए और भी मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ आप दो। टीटी ने जबरदस्ती में बुलवाया खाने के लिए? जी नहीं, मेहमानों को भोजन कराना उन्हें पसंद है। शायद भूख लगी हो, ख्याल नेक है। लोथार, नाश्ता करना ठीक नहीं, मुझे इसमें चाल मालूम होती है। मेहमान नवाजी है यह तो। वाह, मजा आ गया। जादूगर ने नहीं खाया। एक ने खाया, यह काफी है। काफी काहे के लिए? अब चलिए टीटी के पास। चलो लोथार। यह आया। यह बताओ टीटी, तुम्हारे आदमी हमें जबरदस्ती क्यों लाना चाहते थे? तुम खुद देख लो। चलो लोथार, देखें क्यों हमें यहाँ लाने की जरूरत पड़ी। संग्रहालय जैसा है। सब कृतियां माने हुए कलाकारों की हैं। और चौकसी ऐसे जैसे बैंक में। एक एक कलाकृति लाखों करोड़ों की जो है। बेशक बहुत कीमती है। मैं जानता था तुम इनका मूल्य समझ लोगे। इनमें से कईयों को मैंने संग्रहालयों में देखा था। कुछ के बारे में अखबारों में पढ़ा भी है कि चोरी चली गई है। यहाँ हर चीज चुरा कर लाई गई है। यह मेरा पेशा है, श्रेष्ठ कलाकृतियों की चोरी। इससे पुलिस निपटा देगी, हम नहीं। मतली आती है। बड़ी कमाई है इस पेशे में। सुना मैंने भी है। चोरी की सबसे बढ़िया चीजें मेरे पास ही आती हैं। भरपूर मोल देता हूँ। चोटी की कृतियां चुराते हैं और मुनाफा लेकर संग्रहालयों तथा बीमा कंपनियों को लौटा देते हैं। मुझे यह सब बताने का क्या मतलब? तुम्हारा जादू और तुम्हारे साथी का बल जोड़ी बेजोड़ है तुम्हारी। बड़े काम के हो दोनों। तुम समझते हो तुम्हारे लिए कलाकृतियां चुराएंगे हम? सोचा तो मैंने यही है। जादूगर जी, पहलवान जी, तुम्हारी योग्यता मैं मामूली चीजों पर नष्ट नहीं करूंगा। इस शताब्दी की कलाकृतियों की सबसे जबरदस्त चोरी होगी यह। सपने देखते हो टीटी, चोरी कैसी? हम तो तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। क्या कहने, आप क्या आपके पुरखे भी चोरी करेंगे? चक्कर। तुम कुछ भी कहो टीटी, हम पुलिस बुला कर रहेंगे। पुलिस बुलाना दूर, आप मेरा कहा ही करेंगे जादूगर जी। ओह चक्कर। लोथार, तुम्हें संसार की सबसे मशहूर चित्र चुरा कर लाना है या उसकी नकल? ओह लीसा, लूवर में चोरी, होश ठिकाने में तो है टीटी जी। बिल्कुल। इस चित्र की हमारे देश में प्रदर्शनी होने वाली है, कई शहरों में। पहरा इस पर सख्त रहेगा, लेकिन तुम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है। फ्रांसीसी सरकार इसकी वापसी के लिए मुंहमांगी रकम देगी। मन के लड्डू फोड़ रहे हो। जेल की सीखचों से देखना तुम चित्र को। मेरा कहा ही करोगे तुम। क्यों करोगे? इसका जवाब यह है। लोथार, क्या हुआ लोथार? ओह ओह, जहर नाश्ते में। हो समझदार, तुम्हारे साथी को जहर का यह उतारा नहीं मिला तो 2 मिनट में खत्म। विष ऐसा कि पश्चिमी वैज्ञानिक जानते ही नहीं। उतारा है केवल यह कैसा खुद पटांग खेल है टीटी? जहर दिया और उतारा भी? खेल नहीं है, उतारा मेरे कब्जे में है। उतारा है 6 घंटों के लिए। दोबारा दवा नहीं दी गई तो फौरन मर जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा। 6 घंटे बाद मिलना ही चाहिए उतारा। क्यों दिया तुमने जहर? तुम्हें मुट्ठी में लाने के लिए। मेरा कहा करो, वरना तुम्हारा साथी खत्म। उफ, क्या हुआ था मुझे? तुम्हें जहर दिया था लोथार खाने में। मैंने अभी इसका यह उतारा तुम्हें दिया। टीटी का कहना है कि हर 6 घंटे बाद तुम्हें उतारा देना होगा, वरना मर जाओगे। समझे पहलवान जी, यह हुआ है तुम्हें। पागल है ये। और क्या, कलाकृतियां चुराना इसका पेशा है। कहता है हम मोनालिसा चुरा कर लाए।
मैं चखाता हूँ कमीने को मजा। नहीं लोथार, हम इसके बस में हैं। तुम्हारे लिए यह उतारा चाहिए। गीदड़ भक्की है यह इसकी। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। टीटी, हम मोनालिसा चुरा लाए तो मैं तुम्हारे साथी को बिल्कुल अच्छा कर दूंगा। अच्छी बात है। हम चोरी नहीं करेंगे। नहीं करनी चाहिए मैड्रिक, मैं चाहे मर जाऊं। नहीं, तुम्हें तो बचाना ही होगा। चित्र कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सब इसमें लिखा है। चित्र चुराने में कई दिन लगेंगे। तब तक लोथार के लिए जहर का बहुत सा उतारा चाहिए टीटी। यह लो एक खुराक, बाद में मेरे आदमी तुम्हें देते रहेंगे। विश्वास नहीं होता कि यह सच है। उसके चंगुल में आ गए हम। जहर के उतारी की रासायनिक जांच करवाएंगे, तुम्हारे रक्त की भी जहर की पहचान के लिए। यह सब झांसा निकला तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लहू में कोई अजीब चीज है, इसकी पहचान नहीं हो सकी। और यह उतारगी अजीब है। दोनों की जांच में समय लगेगा। कितना समय? 2-4 दिन, 1 हफ्ता। हफ्ता हो गई तसल्ली। अब तो करोगे मेरा काम। मैं ठीक तो हूं। तो क्या हुआ लोथार? 6 घंटे होने को आए। तुम्हें उतारा की खुराक देनी है, खतरा नहीं उठाएंगे। फिर सचमुच चित्र की चोरी करनी होगी। लोथार, जब तक तुम्हारे शरीर में विष है, हम उसके चंगुल में हैं। फ्रांस की सबसे महान कलाकृति मोनालिसा की प्रदर्शनी लगी थी। वाह, लाजवाब है, कमाल है। टीटी ने आदमी हमारे पीछे लगा रखे हैं। दोनों लॉरी की तरफ आ रहे हैं टीटी बॉस। खबर बराबर देते रहना। अंधेरा पकड़ने तक ठहरो, फिर चलना होगा तेजी से मोनालिसा लेकर। और क्या, अब आगे मेरी तो अकल गुम है। अंधेरा पड़ने तक इंतजार करेंगे यहाँ, फिर उधर। कोई खबर मैड्रिक की? अंधेरा होने पर तेजी से जाने को कहा है, मोनालिसा लेकर। सूरज डूबने के बाद। रात, अंधेरा, सन्नाटा। लोथार, ले चलो उसे। मैं समझा तो नहीं, पर जो तुम कहो। लो, संभालो, फिर चलो। क्या लाए हो मोनालिसा? और क्या? पता नहीं लगा किसी को? चोरी का पता सुबह तक नहीं लगेगा। कैसे कर डाला इतना बड़ा काम इस सफाई से? हत्याएं करनी पड़ी 4। 4 क्या? फिर 4 हत्याएं कर दी या मुझे दो? नहीं टीडी, पहले लोथार को जहर से मुक्त करो। नहीं, पहले मोनालिसा को अपनी आंख से देख लूंगा। खोलो इसे, मुझे दिखाओ। अच्छा, खोलो लोथार। मोनालिसा मिल गई। नहीं, लोथार का जहर उतारो, यही हमारा करार है टीडी। जहर हो तो उतारो। तबीयत बिगाड़ देने की मामूली सी चीज दी थी, जहर नहीं था। तो हर 6 घंटे बाद यह उतारा क्यों? यूं ही, इससे न कोई फायदा होता है न नुकसान। मोनालिसा मुझे दो। नहीं, पहले साबित होने दो कि यह सच है। कैसे? 6 घंटे होने वाले हैं, तुम्हारी अगली खुराक लेनी होगी। समझा, खुराक न लूं, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन खतरा है लोथार, यह झूठ निकला तो मैं मर जाऊंगा। खतरा उठाना ही होगा, देख लें। मोनालिसा मेरी। 8 घंटे बीत गए। लोथार, तबीयत कैसी है? बढ़िया। मालूम हो गया तुमने लोथार को जहर नहीं दिया। अब मोनालिसा ले लो। मोनालिसा मिली आखिर। शताब्दी की सबसे बड़ी चोरी। 12 हो गए, पर अफसोस तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। हमें मार डालोगे? काम करवा लिया इसलिए? तुमने 4 हत्याएं की ना, पुलिस को चोरों की लाश मिलेगी। यह बात, हमने 4 हत्याएं की मक्खियों की। या मजाक हमसे? फिर भी तुम्हें मरना ही पड़ेगा, ताकि पुलिस से हमारा भेद न खोलो। आदमी धोखेबाज है ना मोनालिसा? इतना कि पूछो मत। हाँ?
तुम बड़े कमीने हो टीटी। मैंड्रेक का जबरदस्त जादू। मेरी चोरी करवाना खेल समझा था तुमने? यह सब क्या है? पूछते क्या हो? आंखों से देखो, चित्र देखो जो तुम्हारे लिए लाए हैं। लोथार ने बनाया है। अच्छा नहीं बना, जल्दी में बनाया। धोखा, गोली मार दो इन्हें। मैंड्रेक ने फिर जादू चलाया। ऐसा मत करना। गोली गोली नहीं। कब से इंतजार था मुझे कि तुझे मजा चखाऊं धोखेबाज। आ इसके आगे का काम पुलिस करेगी। टीटी जी, तुम्हारे चोरी के दिन पूरे हो गए। आह बुरा नहीं है। अकबर बादशाह और बीरबल एक दिन बाग में टहल रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। अचानक बादशाह ने हौज के पानी में उंगली डाली, पर तुरंत वापस खींच ली। वे कांपने लगे और उनके दांत बजने लगे। या अल्लाह, कैसी ठंड है। बीरबल, हम बहुत इनाम दे तब भी आज कोई आदमी इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा होने को राजी नहीं होगा। राजी हो जाएगा महाराज। बीरबल, लगता है हमारी बात काटने की आदत हो गई है तुम्हें। आलीजा, मैं सच्ची बात कहता हूँ। हाँ, आप कहें तो ऐसा आदमी मैं पेश कर दूं। पैसे में बड़ी ताकत है। बादशाह के हामी भरने पर बीरबल एक आदमी को ले आया। तुम खड़े रहोगे सारी रात हौज के अंदर? अगर खड़े रहे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। वो आदमी बिना किसी हील हवाले के तैयार हो गया। बादशाह और उसके मुहासिबों के सामने वह आदमी हौज में उतर गया। बादशाह संतरियों को उस पर निगाह रखने के लिए हुक्म देकर बीरबल के साथ वहां से लौट आए। रात बीती, सुबह हुई। वह आदमी बादशाह के सामने हाजिर हो गया। रात भर पानी में खड़े रहने का मुश्किल काम तुमने कर लिया, पर यह बताओ किया कैसे? आदमी को कोई जवाब नहीं सूझा, तो जो मुंह में आया वही कह दिया। सच बात यह है जहांपना कि मैंने रात हौज के पास वाले चिराग को देखते देखते काट दी। यह बात, चिराग से तुम्हें गर्मी मिलती रही। हम भी हैरान थे कि कैसे कोई इतनी देर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। हम तुम्हें कुछ इनाम नहीं देंगे, चलो जाओ। वह भागा भागा बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने सारी बात सुनकर उसे तसल्ली दी। घबराओ मत, बादशाह सलामत ने इनाम का वादा किया था, वह पूरा होगा। बीरबल हमेशा बंधे हुए समय पर दरबार में आ जाते थे, पर अगले दिन देर तक नहीं आए तो बादशाह को चिंता हुई। बीरबल कहाँ है? अब तक दरबार में आया नहीं। जहांपना, उन्होंने कहलवाया है कि वे खिचड़ी पका रहे हैं, पककर तैयार होते ही आ जाएंगे। बादशाह ने कुछ देर उनकी राह देखी। बीरबल को खिचड़ी बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? किसी को भेजो उन्हें बुलाने। आदमी फौरन बीरबल के घर गया। वहां उसने अजीब चीज देखी। आंगन में बड़ा लंबा खंबा गड़ा हुआ था। उसके ऊपरी छोर पर मिट्टी की हंडियां टंगी थी और नीचे जमीन पर आग जल रही थी। बीरबल बैठे हुए आग में हवा कर रहे थे। आदमी ने किसी तरह अपनी हंसी रोककर बीरबल को बादशाह का हुक्म सुना दिया। तुम देखते नहीं मैं खिचड़ी पका रहा हूं? जाकर बादशाह से अर्ज करना कि खिचड़ी पकते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। उस आदमी ने लौटकर सारी बात बादशाह को बताई। बादशाह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे मुहासिबों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सब हंसने लगे। बीरबल, खिचड़ी कहाँ है? वह उधर हंडिया में है आलीजा। बीरबल, खिचड़ी तुमने आंख से इतनी ऊपर टांगी है, फिर भी समझते हो कि खिचड़ी पक जाएगी? क्यों नहीं पकेगी महाराज? आंख से इतनी दूर जो है। क्या बात कही है हुजूर ने? ठंडे पानी में खड़े हुए आदमी को दूर के चिराग से गर्मी मिल सकती है, तो खिचड़ी की हंडिया को भला क्यों नहीं मिलेगी गर्मी? बादशाह मान गए कि बीरबल ने फिर उन्हें मात दे दी। उन्होंने बीरबल को फौरन दरबार में चलने का हुक्म दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बीरबल। फौज में खड़े होने वाले आदमी को बुलवाओ, उसके हक का इनाम हम देंगे। लेकिन जहांपना, मेरी खिचड़ी।
गुणाकर के चाचा आए हैं। वे बड़े रईस हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुनाकर बेटे, या तुम्हारे लिए